बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आपको आज का बता देते हैं जब हम जेल गए। देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक बुशरा बीबी को आधा घंटा मिलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, इमरान खान को आधा घंटा मिलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, फिर आधा घंटा बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए। तो कुल कितना टाइम बनता है? 1.5 घंटा। ये क्या करते हैं, आज उन्होंने क्या किया, हम सबको एक ही जगह जमा कर दिया और उन्होंने कहा आधा घंटा सिर्फ हम आपको देंगे। हमने एहतजाजन इसको 45 मिनट तक खींच लिया इस मुलाकात को, लेकिन ये जेल मैनुअल्स के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने आज बताया कि उनको जो अखबार है 5 दिन 6 दिन से नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका टीवी चैनल बंद कर दिया गया है। तो जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हो रही थी तो वो माशाल्लाह हर चीज़ से बेखबर थे, कोई उनको ख़बर नहीं थी किसी चीज़ की। तो हमने थोड़ी बहुत उनको जल्दी से थोड़ा सा बताया कि आपकी कोई एपीसी हो रही थी। तो उन्होंने कहा, जब एपीसी के बारे में सुना, उन्होंने कहा इसलिए उनका ख्याल था कि इसीलिए उन्होंने मेरा अखबार भी बंद किया और उनका ख्याल था इसीलिए उन्होंने टीवी चैनल भी बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे पार्टी वाले एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने हमारे साथ की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीने में मेरे बच्चों से सिर्फ 4 दफ़ा बात करवाई गई है, हालांकि जेल मैनुअल के रूल्स के मुताबिक और कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक हफ्ते में 1 दफ़ा बच्चों से बात करवानी ये इनकी ज़िम्मेदारी है जेल हुकाम की, ये उन्होंने बताया। फिर उनके डॉक्टर्स को, जो हमने दरख्वास्तें डाली हुई हैं कि उनकी डॉक्टर्स अपने पर्सनल जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, इनका 1 दफ़ा चेकअप करवा दें। अब कई महीनों से ये उनके प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टर्स को नहीं आने दे रहा है। तीसरा, हमने कोर्ट ऑर्डर लिया हुआ है कि डेंटिस्ट डॉक्टर जो समीना न्याजी हैं वो 1 दफ़ा उनको आके कल चेकअप करवा जाएं। वो भी अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया टाइम। अब हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि आज कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं, हर तरीके से। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि जब मुजीबर रहमान के साथ याहिया खान जुल्म करना चाहता था, उसको जेल में डाला, तो उसकी अहलिया को जेल में नहीं डाला था। फिर जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को जेल में डाला तो नुसरत भुट्टो को जेल में नहीं डाला था। इसी तरह जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला तो उन्होंने कुलसूम नवाज को जेल में नहीं डाला था। आज बुशरा बीबी को उन्होंने जेल में डाला हुआ है ताकि उनके ऊपर प्रेशर, आइसोलेशन में, क्योंकि इमरान खान को भी रखा हुआ है, उनको भी रखा हुआ है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े और वो प्रेशर के नीचे अगर टूटें तो उससे इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़े। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है। उनको हमने ये भी बताया कि आपके केसेस के ऊपर किस तरह ताख़ीर हो रही है। आज जो बेलें लगी थी वो आज बेल सुनी नहीं जज ने, डीपी जो बैठी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो पीर के लिए उन्होंने मुलतवी कर दी। तो मैंने कहा आपके केसेस में भी ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे ये सारा कुछ सुनने के बावजूद कहा कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी के लिए खड़ा हूँ, मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ। और इन चीज़ों के लिए अगर मुझे ये जेल में रखते हैं तो मैं ये हर किस्म की इनका जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए अगर इनका ख्याल है कि इन हरबों से, मेरी इन्फॉर्मेशन रोकने से, मेरी मुलाकातें ख़त्म करने से, मेरे पार्टी के लोगों से ना मुलाकात करवाने से, या मेरी फैमिली के साथ ये तमाशा लगाने से जो आज लगाया है, तो अगर और बुशरा बीबी को जेल में रखने से अगर मैं टूट जाऊंगा तो इनकी गलत फहमी है। मैं 2.25 साल गुजार चुका हूँ। अगर मैं 2.25 साल एक चक्की के कमरे में गुजार सकता हूँ, मैं अपने असूल के लिए खड़ा हो सकता हूँ। आगे ये जो मर्ज़ी कर ले, मैं अपने असूल से नहीं हटूँगा।
ये आज इमरान खान का आपको पैगाम था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब आप ये दुआ करें कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने जेल में, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि केसेस इन्होंने डिले किए, आप मुलाकातों में तमाशा बना रहे हैं, बिल्कुल ये जेल के कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जजेस की जो पिटिशंस हैं वो ये उनको बिल्कुल कूड़े की रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। यहाँ पे कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में नहीं काम कर रहा। किसकी मर्ज़ी चल रही है, किसकी मर्ज़ी चल रही है कि ये सारा कुछ हो सकता है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अगर इमरान डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी बदल चुका है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है। तो बेहतर ये होगा कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, कई 100 लोग, तकरीबन 1000 लोग जेलों में हैं, रमज़ान का महीना है और लोग उठाए जा रहे हैं। मैं ये बता दूं वो भी मजबूत है, हम भी मजबूत खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारे पास आपने जो जुल्म करने हम भी तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान अगर खड़ा हो सकता है हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह मजबूत खड़े रहें। हमने लोगों ने पूछा जी कैसे इमरान खान निकलेंगे, कभी अल्लाह ताला से हम नाउम्मीद नहीं हुए, इमरान खान नाउम्मीद नहीं हुए। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, इसकी सालमियत के लिए दुआ करनी चाहिए, इसके लिए बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें। कैसे हो सकता हम सबकी दुआ अल्लाह ताला ना कबूल करे। मेहरबानी, शुक्रिया। जब आपने बताया कि दहशतगर्दी का मामला है और आपकी पार्टी ने बाइकआउट किया, कौमी इस्लामी कमेटी में जाने से इनकार किया, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि मेरी इजाज़त से जाएंगे। इजाज़त मिल गई है? मुझे क्या पता, उसके बाद लॉयर्स गए हैं, उनको इजाज़त दे देंगे तो बता देंगे। जो हमें उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया। दहशतगर्दी पे क्या कहना है? आप इमरान खान, आप याद रखें, आप ज़रा ग्राफ निकाल के देख रहे हैं कि इमरान खान का तरीक़ाकार बेहतर था जब उनकी हुकूमत थी। आप ज़रा ग्राफ निकालेंगे, सबसे कम दहशतगर्दी, बल्कि बिल्कुल कम हो गई थी वो 2021 तक बिल्कुल कम रिड्यूस हो गई थी, और 2022 के बाद ये चढ़ना शुरू हुआ। पहले अपना रिसर्च करके आए, फिर आपको पता चलेगा कि आप पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि हमें इमरान खान की ज़रूरत है अपने मुल्क के लिए। ये इमरान खान से बेहतर कौन जानता है, कौन बेहतर हैंडल कर सकता है। उन्होंने आज बात की थी कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बेवजह लड़ाई किसी से ले रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के साथ। उन्होंने ये बात तो हमारे साथ पर्सनली की थी, मुझे यहाँ बताने के लिए नहीं की थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ कि आज उन्होंने ये बात की है। मेहरबानी।